आज अभी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। खाई में गिरी कार, 4 लोगों की मौत। गुमखाल देवडाली संपर्क मार्ग पर मंगलवार रात एक कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार देर रात एक कार अनियंत्रित होकर के खाई में गिरी, जिसकी सूचना मिलते ही जहरी खाल के ब्लॉक प्रमुख दीपक भंडारी घटनास्थल के पास सड़क तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि कार में 4 लोग सवार थे, जो गुमखाल से अपने गांव देवडाली के लिए सवार थे। सूचना पर लोग घटनास्थल के लिए दौड़ पड़े। ब्लॉक प्रमुख दीपक भंडारी ने बताया कि कार में देवडाली के पूर्व प्रधान चंद्रमोहन सिंह, गुमखाल के दुकानदार दिनेश सिंह चुन्ना भाई, एक और युवक सवार थे। लैंसडाउन के कोतवाल हरिओम सिंह चौहान पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। भू धसाव से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे का 40 मीटर हिस्सा ध्वस्त। केदार घाटी के खुमेरा के समीप देवीधार में भारी भूस्खलन से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे का 40 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया। राजमार्ग बाधित होने से सोनप्रयाग गौरीकुंड और केदारनाथ से सीधा संपर्क कट गया। उधर रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग पर न्यालसो रामपुर में भूस्खलन से 3 मंजिला 32 कमरों का होटल भरभरा कर ढह गया। आज भी भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश में आज भी भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इन जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं हरिद्वार, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ समेत शेष जनपदों में भी कहीं कहीं गर्जना के साथ बिजली चमकने और भारी बारिश होने के आसार हैं। प्रदेश में 225 सड़कें बंद। मंगलवार को प्रदेश में एक नेशनल हाईवे और 20 स्टेट हाईवे समेत 225 सड़कें बंद हो गई। मंजर फाटा में पल भर में जमींदोज हुआ 32 कमरों का 3 मंजिला होटल। तो केदारनाथ हाईवे पर रुद्रपुर में फाटा के करीब न्यालसो रामपुर में बना 3 मंजिला होटल पल भर में 32 कमरों का पूरा होटल जमींदोज हो गया। बागेश्वर उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान। तो कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन से रिक्त हुई बागेश्वर सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। यहां 5 सितंबर को मतदान और 8 सितंबर को मतगणना संपन्न होगी। एक आईएएस 50 पीसीएस अफसर बदले। तो सरकार ने बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए हैं। आईएएस नवनीत पांडे को चंपावत का नया एडीएम बनाया है। वहीं 5 एडीएम और 45 एसडीएम भी इधर से उधर किए गए हैं। विपक्ष ने मणिपुर और चीन पर घेरा। सरकार बोली प्रस्ताव पर पछताएंगे तो अविश्वास प्रस्ताव। पहले दिन सत्ता पक्ष व विपक्ष में जमकर वार पलटवार हुआ। कानड़ी में सड़क की जांच कोर्ट कमिश्नर करेंगे। तो हाई कोर्ट में पिथौरागढ़ के कानड़ी गांव के मामले में सुनवाई की। सचिव खनन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पक्ष रखा। हल्द्वानी के शेर नाले में चालक बहा 10 किलोमीटर दूर मिला शव। तो चोरगलिया के शेर नाले ने एक और की जान ले ली। मंगलवार तड़के लोडर वाहन का चालक नाले में आए पानी में बह गया। काफ़ी खोजबीन के बाद घटनास्थल से 10 किलोमीटर दूर उसका शव बरामद हुआ। केदारनाथ में बिजली सामान्य रखने को फूले रहे हाथ पांव। तो केदारनाथ परिसर में ठप बिजली सप्लाई को सामान्य बनाने में यूपीसीएल प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं। पंतनगर में किसान मेला 6 अक्टूबर से शुरू होगा। 12 साल की बच्ची सेहवानियत लहूलुहान का झाड़ियों में फेंका। तो राजपुरा में गोला से सटे जंगल में मंगलवार दोपहर 12 साल की बच्ची लहूलुहान हाथ में मिली। अंदेशा जताया जा रहा है कि बच्ची को बुरी तरह पीटकर यहां फेंका गया। उसका एक दांत टूटा हुआ था, जबकि सिर पर भी गंभीर चोट के निशान थे। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को एसटीएच में भर्ती कराया है। दुष्कर्म की भी आशंका। तो हादसे के बाद गंभीर हालत में अस्पताल पहुंची बच्ची से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना और पिता का नाम बताया। उसने कहा कि एक लड़के ने उसे मारा है, फिर कहा कि उसके साथ रेप की कोशिश की गई। ठेकेदार पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। भीमताल में गुलदार से भिड़ी पूर्व सरपंच। तो घर से 500 मीटर दूरी पर मवेशियों के लिए चारा लेने गई महिला को गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। घबराहट और सीने में दर्द से हुई थी मौत। तो गोनियारो गांव में प्रसव के बाद
महिला की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी जांच पूरी कर ली है। कथित शिक्षक के गाली गलौज का ऑडियो वायरल हुआ। एक्सपायरी सामान बेचने पर 2 लोगों का चालान किया गया। छापेमारी के दौरान विकास नगर में राशन की कालाबाजारी पकड़ी गई। वहीं खबर है त्यूनी से इमारती लकड़ी के 855 अवैध स्लीपर जब्त किए गए। विकास नगर से खबर है हादसे में महिला की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। वाहन दुर्घटना में 12 श्रमिक घायल। तो सेलाकुई से खबर है सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र से श्रमिकों को लेकर जा रहा वाहन शीतला नदी के पुल पर अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टोंस चेतावनी निशान के पार यमुना का भी जलस्तर बढ़ा। महामुकाबला आज हरमनप्रीत की टीम पाक के साथ जोरदार भिड़ंत को तैयार है। भारत ने तीसरा T20 7 विकेट से जीता सूर्य का अर्धशतक। पार्टी और बाराकोट में केवी खोलने की योजना परवान नहीं चढ़ी। गौरव शक्ति ऐप की जानकारी दी गई। पिथौरागढ़ कैंपस में भौतिकी के प्रोफेसर छात्रों को पढ़ाएंगे गणित। मुंशियारी ने पिथौरागढ़ को हराया। बाइक सवार युवक की मौत के बाद मामला दर्ज किया गया। 50,000 रेल यात्रियों ने टिकट रद्द कराए। तो रेल यात्रा करने वाले मुसाफिरों को इस महीने सफ़र में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। रेलवे ने 8 से 30 अगस्त के बीच मुरादाबाद मंडल से होकर आने वाली 16 ट्रेन अलग अलग तारीख तक निरस्त कर दी है। रुड़की में डेंगू के 6 मरीज मिले। गंगा फिर चेतावनी निशान के पार पहुंची। 3 लोगों पर SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया गया। पुलिस के 108 अधिकारियों कर्मचारियों को मिलेंगे पदक। तो स्वतंत्रता दिवस पर देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे सम्मानित। खाद्य तेलों में मिलावट की होगी नियमित जांच। वहीं खबर है मसूरी से खाई में गिरी कार, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। तो धनौल्टी मार्ग पर कफलानी के पास कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में मां और मौसा की मौत हो गई जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल है। 14 महिलाओं को मिला तिलू रौतेली और 35 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की वीरांगना तिलू रौतेली की जयंती पर राज्य की 14 वीरांगनाओं को तिलू रौतेली और 35 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया। अब आयुष्मान के बिल स्वप्रमाणित करेंगे तभी होगा भुगतान। 22 को बच्चों को खिलाई जाएगी कृमिनाशक दवाई। तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के तहत 22 अगस्त को राज्य के 1 से 19 साल आयु तक के 38,36,000 बच्चों को कृमिनाशक दवाई एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। आयोग ने निकाली सफाई निरीक्षकों की भर्ती। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने शहरी विकास विभाग में सफाई निरीक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगा है। इस भर्ती के लिए BSc डिग्री धारक युवा 28 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए उन्हें लिखित परीक्षा देनी होगी। राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव गिरिधारी सिंह रावत के मुताबिक जारी सूचना के मुताबिक शहरी विकास विभाग में सफाई निरीक्षकों के 65 पदों के लिए ये भर्ती शुरू की गई है। इसमें सामान्य श्रेणी के 31, अनुसूचित जाति के 15, अनुसूचित जनजाति के 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के 10 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 6 पद शामिल किए गए हैं। 2 पेपर देने होंगे। तो सफाई निरीक्षक भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग 2 पेपर कराएगा। पहला पेपर सामान्य हिंदी का होगा। इसमें 100 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दूसरा पेपर बेसिक साइंस व पब्लिक हेल्थ का होगा जिसमें 150 अंकों के 150 सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए भी 2 घंटे का समय दिया गया है। 4 सवालों के जवाब गलत होने पर 1 अंक काट दिया जाएगा। 5 दिन तक मिलेगा गलती सुधार का मौका। तो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद राज्य लोक सेवा आयोग उसमें गलती सुधार के लिए 5 दिन का समय देगा। कॉलेजों को 5 साल से नहीं मिला सम्मानता पत्र। तो सदैव सुमन विश्वविद्यालय आखिरी बार 2018-19 सत्र के लिए राजभवन से जारी हुआ था पत्र। इस साल भी इंतजार है। बीएड प्रवेश परीक्षा परिणाम हुआ जारी। उधर बीएड दाखिले पर विवाद के बीच मंगलवार को प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। कुलपति डॉक्टर NK जोशी ने बताया रिजल्ट के हिसाब से जल्द ही काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। बीएड कॉलेजों से मांगी फैकल्टी की जानकारी। सुधीर सुमन ने सभी बीएड कॉलेजों से फैकल्टी को लेकर अहम जानकारी मांगी है। साथ ही कॉलेजों को 55,000 रुपये रिन्यूअल शुल्क जमा कराने के निर्देश दिए हैं। DBS 70% सीटें खाली, पंजीकरण फिर शुरू।
डीवीएस पीजी कॉलेज में स्नातक कोर्स में प्रवेश के लिए पंजीकरण एक बार फिर शुरू हो गया है। जिन छात्रों ने सीयूटी दिया है वह कॉलेज की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। दरअसल कॉलेज में 30% सीटें ही भर पाई हैं। बाकी सीटों को भरने के लिए कॉलेज प्रशासन ने दोबारा पंजीकरण शुरू किया है। दोनों विश्वविद्यालय में विदेशी भाषाओं में दाखिले का 10 तक है मौका। बर्मिंघम में विश्व चैंपियनशिप में खेलेंगी महिला ब्लाइंड फुटबॉल टीम। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एनआईए में आवेदन के मौके तो 97 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके में इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 18 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसरो में निकली भर्ती तो 35 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 172 सीनियर सिविल कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए अभ्यर्थी 17 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं हेड क्वार्टर कोस्ट गार्ड के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आईबीवीपी में 132 पदों पर भर्ती निकली है, तो इसके लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में भर्ती निकली, जिसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 342 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग में 30,041 ग्रामीण डाक सेवकों के एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 23 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है। इसमें सफाई निरीक्षक के पदों पर विज्ञप्ति जारी की है, जिसकी प्रकाशन की तिथि 8 अगस्त थी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के सूचना जारी की गई है। तो इसमें दिया गया कि 7 जून 2023 तक प्राप्त किए गए अभिलेखों के सनिर्धारित परीक्षा के क्रम में शिक्षा शास्त्र एजुकेशन विषय के लिए अनहद सूची, अभ्यर्था निरस्त सूची एवं अधिमानी अर्हता विषयक सूचना से संबंधित सूची को आयोग की वेबसाइट psec.uk.gov.in पर प्रसारित किया गया है। अनहद सूची एवं अधिमानी अर्हता सूची से संबंधित अभ्यर्थियों को साक्ष्यों सहित 23 अगस्त तक प्रत्यावेदन करना होगा। इसके साथ एक और विज्ञप्ति उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी किया है। ये जेल बंदी रक्षक परीक्षा को लेकर किया है। तो इसमें दिया गया कि 29 दिसंबर 2022 को प्रकाशित विज्ञप्ति की गई थी, जिसमें के अंतर्गत जेल बंदी रक्षक एवं रिजर्व बंदी रक्षक के पदों को विज्ञापित किया गया था। उक्त के क्रम में कारागार विभाग के पत्र दिनांक 5 जून 2023 के अनुसार जेल बंदी रक्षक तथा रिजर्व बंदी रक्षक के पदों के एकीकरण संबंधी सूचना के क्रम में उक्त पदों का पद नाम संशोधित कर जेल बंदी रक्षक किया गया है। उक्त पदों के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण संबंधी विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कॉलेजों को नहीं मिला समानता का पत्र। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों को पिछले 5 साल से राजभवन से समानता का पत्र नहीं मिला है। नतीजन कॉलेज दाखिले तो ले रहे हैं, लेकिन पत्र जारी न होने पर छात्र मुसीबत में फंस सकते हैं। समानता पत्र नहीं मिला तो इस साल भी नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। दाखिले रोकने के विरोध में उतरे बीएड कॉलेज, बोले उनका क्या दोष। नहीं सुनी फरियादी महिलाओं ने सड़क निर्माण को उठाए औजार। तो भट्टी गांव हटाडान सड़क निर्माण को शुरू की पहल। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से लंपी दूध बेचकर परिवार पाल रहे लोगों की रोजी पर संकट। तो मवेशियों ने बीमारी के कारण दूध देना किया कम। बंदी गृह से फरार युवती न्यायालय से दोषी करार। तो न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने एनडीपीसी एक्ट की आरोपी वर्तमान में फरार चल रही युवती को दोषी करार दिया है, लेकिन युवती के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण सजा नहीं सुनाई गई। पेंशन लेकर जा रही बुजुर्ग महिला से 3,000 रुपये लूटे। तो चंपावत से खबर आई है। वहीं खबर टनकपुर से सड़क हादसे में घायल अनुसेवक की मौत हो गई। पिथौरागढ़ के पर्यटन कारोबार पर बंद सड़कों की मार। शारदा का जलस्तर बढ़ा, यूपी के 10 जिलों में अलर्ट जारी किया है। पिथौरागढ़ में 20 दिन से बंद है 16 से अधिक सड़कें। अल्मोड़ा में चालक परिचालक की कमी से जूझ रहा परिवहन विभाग। भैंसे छाना धौरा देवी ब्लॉकों के 82 गांवों में छाया रहा अंधेरा। तो सोमवार को फंसी चीड़ की पेड़ की टहनियाँ, मंगलवार देर शाम सुचारू हो सकी बिजली। 84.48 लाख से बनेगा स्कूल भवन। तो साइड से खबर आई है।
हर्बल उत्पाद के लिए अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में बेहतर संभावना है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 20 घंटे बाधित रहा। तो बारिश से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह चट्टानी मलबा आने से करीब 20 घंटे तक बाधित रहा। यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट में फिर बाधित हुआ। मलबा गिराने वाले पहाड़ों को करेंगे चिन्हित। खुमेरा में हाईवे का 40 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया। रेस्क्यू टीम को 5वें दिन भी नहीं मिला कोई लापता। तो गौरीकुंड में हुई भूस्खलन की घटना में लापता हुए लोगों की खोजबीन का काम 5वें दिन भी जारी रहा। शुक्र है हादसे के समय होटल में कोई नहीं था। तो केदारनाथ हाईवे पर फाटक के करीब न्यालसू रामपुर में एक 3 मंजिला होटल ध्वस्त हो गया। बताया जा रहा है कि पिछली तरफ से चट्टान खिसकने से होटल ध्वस्त हुआ है। केदारनाथ में 10 घंटे तक रही बिजली कटौती। वही खबर है पंतनगर से। पंतनगर में किसान मेला 6 अक्टूबर से शुरू होगा। पिंजरे में फंसा गुलदार लेकिन दहशत बरकरार। तो जसपुर से खबर है। जसपुर से सटे रेड क्षेत्र के गांव सादकपुर में पकड़ा महिला को बनाया था निवाला। जांच के बाद पता चलेगा नरभक्षी है या नहीं। लापता पेंटर का शव मिला, हत्या की आशंका जताई। 24 घंटे में 35 एकड़ कृषि भूमि नदियों में समाई। तो सितारगंज में कैलाश और बैगुल का कहर। सिटकुल की आंतरिक सड़क में आई दरार। सितारगंज के कैलाश और बैगुल नदी में औद्योगिक पार्क में भू कटाव और तेज हो गया है। शेर नाले में चालक बाहर 10 किलोमीटर मिला शव। शारदा में पानी बढ़ा, यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। काठगोदाम में भारी बारिश से 250 लोग शिफ्ट किए गए। उत्कृष्ट सेवा के लिए इस बार 108 पुलिसकर्मी सम्मानित किए जाएंगे। केदारनाथ में 10 घंटे बिजली ठप रही। भगवानपुर की दवा फैक्ट्री में आग से सामान जला। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 20 घंटे तक बाधित रहा। देह व्यापार में आरोपी महिला पकड़ी। तो गाजियाबाद की महिला से दुष्कर्म और देह व्यापार कराने के मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के समय होटल में कोई नहीं था। गोपेश्वर में खाली बर्तन लेकर महिलाओं ने सड़क पर दिया धरना। तो सुभाष नगर में 2 दिन से पेयजल संकट बना हुआ है। नए वोटर कार्ड 31 अगस्त तक बना सकते हैं। यूजी या द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 अगस्त से होंगी। हंस फाउंडेशन लोगों को घर में दे रहा स्वास्थ्य सुविधाएं। देहरादून पौड़ी बस सेवा जल्द शुरू हो। रुद्रप्रयाग पुलिस ने चोरी के आरोप में 3 लोगों को पकड़ा। हल्द्वानी में 15 दिनों की बारिश 24 घंटे में हुई। तो अगस्त में सामान्य रूप से होती है 443 mm बारिश। रात में हर तरफ था पानी, लगा डूब गई हल्द्वानी। गोला का जलस्तर 55,000 के पार, गेट खोले गए। शेर नाले में चालक बाहर 4 किलोमीटर दूर शव मिला। 2 गांव में फिर भूस्खलन, घंटों बाधित रही यातायात। औखलडुंगा में पहुंचने लगी राहत, काम में आई तेजी। बिजली, पानी और सड़क बंद, स्कूलों में आज की छुट्टी। तो गोला के उफान पर आने से जल संस्थान के शीशम महल फिल्टर प्लांट में पेयजल आपूर्ति मंगलवार को बंद रही। बुधवार को भी आपूर्ति होने की उम्मीद नहीं है। जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। तो मौसम विभाग के भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए नैनीताल जिले में बुधवार को स्कूलों की छुट्टी घोषित की है। जिलाधिकारी वंदना ने कक्षा 1 से 12 तक के समस्त सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग के 24 अफसर कर्मचारी जांच के दायरे में आए। मुकाम पाने वाली महिलाओं को तिल्लू रोतेली सम्मान दिया गया। जूनियर शिक्षकों की समस्याएं मंत्री को बताएं। तो पुरानी पेंशन की बहाली को 10 अगस्त को दिल्ली में प्रस्तावित महारैली में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक की भागीदारी करेंगे। मंगलवार को अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के मेवाला कार्यालय में हुई बैठक में रैली पर चर्चा की गई। ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य जरूरतों की रिपोर्ट तलब की गई। सफाई निरीक्षक के 65 पदों पर नौकरी का मौका। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने शहर विकास विभाग के नगर पालिका में सफाई निरीक्षक के 65 पदों पर भर्ती निकाली है। विकासनगर में राशन की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया गया। दून में 24 घंटे में बारिश का 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। तो सोमवार रात सहरधारा में 3 घंटे में 251 mm बारिश होने के बाद बने अतिवृष्टि जैसे हालात, जगह जगह हुआ जल भराव।
मसूरी में परिवार को शिफ्ट किया गया। किशोर की मौत पर एचओडी को रिपोर्ट तलब किया गया। आपदा प्रभावित क्षेत्रों से गर्भवतियों को हेलीकॉप्टर से लाने के निर्देश दिए गए। पानी की टंकियों कूलरों में सबसे अधिक लार्वा। देहरादून में डेंगू के 13 नए मरीज मिले। हरिद्वार में बारिश से 189 करोड़ की संपत्ति को पहुंचा नुकसान। हरिद्वार में गंगा 9वीं बार चेतावनी निशान के पार पहुंची। देहरादून में बने हजारों मकान और दुकानों की टैक्स चोरी पकड़ी तो जीआईएस सर्वे में खुली पोल। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को परखा तो डीएम सोनिका ने मंगलवार को परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों एवं स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण किया। मसूरी का पर्यटन इको पार्क से निखरेगा। नोटिफिकेशन जारी होते ही गरमाई राजनीति तो दास के परिवार के 2 सदस्यों के अलावा एक अन्य प्रत्याशी टिकट की लाइन में है। कांग्रेस ने किया बागेश्वर में उलटफेर का दावा। बिना चंदन मैदान में उतरेगी भाजपा। उपचुनाव में सहानुभूति कार्ड खेलेगी भाजपा। टैक्सी चालक नशे में चूर, यात्रियों की सांसें अटकी तो अल्मोड़ा से खबर है। नशे में धुत एक वाहन चालक ने यात्रियों में दहशत फैला दी। गनीमत रही कि चालक पुलिस के हाथे चढ़ गया। सत्यापन नहीं कराने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा। वहीं खबर है रानीखेत से सौतेली बेटी से दुष्कर्म का आरोपी काशीपुर से दबोचा तो नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने काशीपुर के प्रतापपुर से गिरफ्तार किया है। काम के लिए निकले व्यक्ति का शव मिला तो ऋषिकेश से खबर आई। हरिद्वार रोड पर नाले में एक व्यक्ति का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पहले छत से कूदा, बच गया तो फंदे पर झूला तो छिदरवाला में एक युवक ने अपने घर की छत से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। परिजनों ने उसे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया तो युवक पंखे में फंदे पर लटक गया। परिजनों ने बेहोशी की हालत में उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया है। ऋषिकेश में खुला आधार सेवा केंद्र। त्यूनिया के छात्रों ने जड़ा कॉलेज गेट पर ताला। नवजात के लिए मां का दूध जरूरी है। विशेष दाखिल खारिज कैंप में 615 वाद निपटाए गए। दून से उत्तरकाशी जा रही कार खाई में गिरी, 2 मरे तो दून से उत्तरकाशी जा रही कार मसूरी धनवटी मार्ग पर मसराना के पास 700 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल हो गया जिसे कम्युनिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दून मेडिकल कॉलेज का पूर्व कर्मचारी टंकी पर चढ़ा। सीबीआई जांच पर आज फैसला संभव है। वित्त विभाग के 24 अधिकारी और कर्मचारी जांच के दायरे में आए। आशंका दाल के दाम में आ सकता है तेज उछाल तो खरीफ फसलों के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दालों की बुआई का हिस्सा घटा है जिसके असर से आने वाले दिनों में दालों के दाम में तेज इजाफा देखने को मिल सकता है। टमाटर के बाद प्याज के भाव में बढ़ोतरी के आसार। टमाटर के बाद प्याज के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रेटिंग एजेंसी क्रिमिस ने प्याज की खुदरा भाव बढ़कर दोगुना होने की संभावना जताई है। आईटी क्षेत्र 50,000 फ्रेशर्स भर्ती करेगा। स्वतंत्रता दिवस पर इस बार 108 पुलिस वाले सम्मानित किए जाएंगे। पूर्व सैनिकों को नौकरी का झांसा देकर ठग लिया तो आरोपी ने खुद को विधानसभा कर्मी बताकर विश्वास दिलाया। उत्तराखंड की बेटियां विश्व कप खेलेंगी। बाइक चोरी में 2 युवक गिरफ्तार तो देहरादून से खबर है। छात्रों के हिसाब से शिक्षक रखे जाएं तो शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव को चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए। प्रधानाचार्य, बीआरपी, सीआरपी के रिक्त पदों पर भर्ती को कहा तो शिक्षा मंत्री ने डॉक्टर धन सिंह रावत ने सरकारी और अशासकीय स्कूलों में छात्र संख्या के अनुसार शिक्षकों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। सचिव रविनाथ रमन को 10वीं और इंटर में छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार चिन्हीकरण को कहा है। छात्र संख्या के मुकाबले अधिक पाए जाने वाले शिक्षकों को दूसरी जरूरत वाले स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को उत्तराखंड को शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल करवाने का लक्ष्य दिया है। स्कूलों में छात्र निकालेंगे तिरंगा यात्रा तो शिक्षा मंत्री ने 9 से 15 अगस्त तक प्रदेश स्तर पर शुरू होने जा रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। इसके तहत 12 से लेकर 14 अगस्त तक स्कूली बच्चों की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी।
युवक की हत्या में महिला समेत 2 को गिरफ्तार किया, दोस्त को क्लीन चिट मिला। विवाद जल भराव को लेकर के 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, तो पथे से खबर आई है। वहीं खबर पथे से 2 पक्षों में विवाद, लाठियां फटकारी। कार बेचने के फर्जीवाड़े पर केस दर्ज किया गया। दोस्ती में दगा खाए बीमार सफ़ेद बंदर को अब मौत देगी मुक्ति। तो अल्मोड़ा से खबर है, जिंदगी में अच्छे बुरे वक्त का आना जाना लगा रहता है। यह बात अल्मोड़ा जू में बंद दुर्लभ सफ़ेद बंदर मोंटी के जीवन पर लागू नहीं होती। अच्छे समय में तो सभी साथ खड़े होते हैं, लेकिन बुरे वक्त में दोस्त की पहचान हो जाती है। 22 साल के मोंटी पर यह बात सटीक बैठती है। 19 साल पहले एक विदेशी पर्यटक के कंधे पर शांत से बैठकर मोंटी जब जू पहुंचा, तब उसे क्या पता था कि अब पूरी उम्र पिंजरे में गुजारनी होगी। पर्यटक फिर नहीं लौटा। अब मोंटी उम्र के आखिरी पड़ाव में है और बीमार भी। उत्पाद मचाते बंदरों को देखकर कई बार आपको खींच जरूर होगी, लेकिन गुमसुम मोंटी को देखकर आप पिघल जाएंगे। 1.5 दशक से मोंटी की देखरेख कर रहे अनुज जब उसकी कहानी सुनाते हैं तो लगता है ही नहीं किसी जानवर की जीवन गाथा है। अनुज 2004 में मोंटी को यहाँ छोड़कर जाने वाले विदेशी पर्यटक को कोसते नहीं थकते। कहते हैं कि पर्यटक की दगाबाजी से मोंटी पिंजरे पर सिर मार मार कर बूढ़ा हो रहा है। अनुज बताते हैं कि अल्बिनो बीमारी से मोंटी का सफ़ेद रंग भी उसका दुश्मन बन गया है। चाहकर भी हम उसे जंगल में नहीं छोड़ सकते। डर था कि कहीं सामान्य बंदर इस पर हमला न कर दें। संदिग्ध हालत में लटका मिला महिला का साथ। रुद्रपुर से खबर आई है। बागेश्वर में सहानुभूति कार्ड खेल सकती है भाजपा। 16 ट्रेनें रद्द, 50,000 ने टिकट कराए निरस्त। शादी अनुदान योजना के आवेदन बेहद कम आए। गुरुकुल में चुनाव की मांग पर अभी ने प्रश्न किया। स्कूल में गंदा पानी आने से सैकड़ों बच्चे परेशान हैं। बरसात में आई फ्लू भी बेकाबू, स्कूलों से घर भेजने पड़ रहे हैं छात्र। MBPG 650 से अधिक छात्रों ने प्रवेश होंगे निरस्त। तो मंगलवार को 2715 छात्र छात्राओं ने ही जमा कराई फीस। BA में मनमाने तरीके से प्रवेश देने का आरोप लगा। MBBS में 91 छात्रों ने प्रवेश लिया। हरबटपुर नगर पालिका में 4 और वार्ड बढ़ेंगे, मंजूरी का इंतजार है। हाईवे पर ई-रिक्शा के संचालन पर रोक लगी। कोटद्वार में सैलाब, रातों रात खाली कराए गए सैकड़ों मकान, मचा हड़कंप। हालात भयावह, काठ गोदाम में 6 घर बहे, 250 खाली कराए गए। माला नदी के उफान से अस्थायी पुल भी बहा। गौरीकुंड हाईवे पर भूस्खलन से 3 मंजिला होटल जमींदोज हो गया। पत्थरों की बारिश, कहीं धंस रहे पहाड़, थम गई रफ्तार। जोशीमठ से खबर है, ओली रोड पर पड़ी 22 मीटर लंबी व 2 फीट चौड़ी दरारें। वित्त विभाग ने CM कार्यालय को सौंपा निलंबित जांचों का ब्यौरा। कॉलेज के छात्र कौशल विकास में अपनी रुचि बताएं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कल दिल्ली में रैली होगी। केंद्र पोषित योजनाओं के मिले 4000 करोड़, खर्च हो पाए केवल 1300 करोड़। जरूरत पड़ने पर गर्भवतियों को हेली सेवा उपलब्ध कराई जाए। महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं। बाढ़ से 189 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। MDDA ने मांग दस्तावेज, व्यापारी बोले पुश्तैनी जमीन के नहीं है कागज। खाई में गिरी कार, 2 लोगों की मौत, 1 घायल हो गया। दूसरे दिन भी डेंगू के 13 मरीज मिले। सचिवालय में गृह अनुभाग से फाइल चोरी मुकदमा दर्ज किया गया। सिंगटाली में होटल के STP में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह में पुलिस 108 अधिकारी कर्मचारियों को मिलेंगे पदक। बिजनौर से देवदार और केल की लकड़ी के 565 स्लीपर बरामद हुए। प्रदेश की 14 महिलाओं को मिला तिली रुतिली पुरस्कार। घरों में घुसा पानी, पुश्ते ढहे, 5 सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। पत्थरों की बारिश, धंस रहे पहाड़, थम गई रफ्तार। भूस्खलन से 3 मंजिला होटल ध्वस्त हो गया। MBBS में 114 ने लिया प्रवेश। तो श्रीनगर से खबर आई है, पिरूल से बनी राखियां मिलेंगी। साहसिक और उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला तिली रुतिली पुरस्कार। पानी के लिए प्रदर्शन लगाया जाम। तो गोपेश्वर से खबर आई है, 5 साल से शहदोसमन विश्वविद्यालय कॉलेजों को नहीं मिला समानता पत्र। बाढ़ से 189 करोड़ का नुकसान हुआ। फर्जी एग्रीमेंट बनाकर कार बेची, पिता पुत्र सहित 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया।
गोदामों पर 1 महीने से नहीं खाद, किसान हो रहे परेशान, तो पत्र से खबर आई है। हल्द्वानी में पानी पानी व्यवस्था भी पानी पानी हुई। गोला में बालिका से दुष्कर्म की कोशिश, चेहरे और सिर पर पत्थर से किया वार। मोबाइल के चक्कर में शेर नाले में बहा चालक। स्कूल की बिजली लाइन में स्पार्किंग से मचा हड़कंप। कुमाऊं मानसून कप का उद्घाटन डीके स्पोर्ट्स ने जीता। पर तिली रौतेली को उत्तराखंड की झांसी की रानी कहकर याद किया गया। ऊंचे हिमालयी गांवों को जोड़ने वाली सड़क चौथे दिन भी बंद रही। बंदी गृह से फरार नेपाली युवती को विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोषी सिद्ध करार दिया। 198 ने लगाया छात्रवृत्ति के लिए जोर। 258 विद्यार्थियों ने किया प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश। बेडी नागर गंगोली हाट की में आशाओं ने धरना जारी है। लाइन टूटने से भैंसे छाना धौला देवी के 120 गांवों की बिजली गुल रही। बागेश्वर में बारिश से मकान ध्वस्त हुआ। बागेश्वर के न्यायालयों में 673 वाद विचाराधीन है। नशे में दौड़ा दी बोलेरो, 4 यात्रियों की जान आफत में डाली। तेंदुए ने 5 बकरियों को बनाया निवाला, तो मौले खाल अल्मोड़ा से खबर आई है। सुधार परीक्षा का परिणाम आने से पहले समर्थ पोर्टल बंद हुआ। एसजे परिसर में बंद कक्षाओं को खोलने की मांग की गई। ऐतिहासिक जेल को अब नहीं मिला राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा। भाजपा कार्यकर्ता सहित 2 को सश्रम कारावास हुआ। नाले में मिला पेंटर का शव, हत्या की आशंका, तो बाजपुर से खबर आई है। छात्राओं को धमकाने के आरोपी शिक्षक को स्कूल से तबादला किया गया, तो बाजपुर से खबर आई है। धोरण खास में बादल फटने से आईटी पार्क क्षेत्र में आई आपदा, तो देहरादून से खबर आई है। कोरोना से जूझ रहा था जिला प्रशासन, तहसील ने कर दिया दाखिल खारिज। कार खाई में गिरी महिला समेत 2 की मौत हो गई। विद्यालयों में चलेगा मेरी माटी मेरा देश अभियान, तो पीएम श्री व क्लस्टर विद्यालयों की स्थापना में तेजी लाएं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी किया। भारी बारिश से केदारनाथ हाईवे का 50 मीटर हिस्सा बहा, होटल भी ध्वस्त हो गया।